आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज में स्वामी विवेकानंद साहित्य। इस पुस्तक में कुल 29 अध्याय हैं। इससे पिछले वीडियो में आप अध्याय 4 तक सुने होंगे। इस वीडियो में आप अध्याय 5 रामनाथ अभिनंदन का उत्तर से सुनेंगे। रामनाथ अभिनंदन का उत्तर को भारत में विवेकानंद नामक पुस्तक से लिया गया है। यह पुस्तक भारतीय व्याख्यान वो कोलंबो से अल्मोड़ा तक नामों से भी प्रकाशित हुई है। रामनाथ में स्वामी विवेकानंद जी को वहां के राजा ने निम्नलिखित मानपत्र भेंट किया। परम पूज्य श्री परमहंस यतिराज दिग्विजय कोलाहल सर्वमत संपत्ति संपन्न परम योगेश्वर श्रीमत भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस करकरमल सजांत राजा धीराज सेवित स्वामी विवेकानंद जी महानुभाव। हम इस प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्थान सेतुबंध रामेश्वरम के जिसे रामानाथपुरम अर्थात रामानाथ भी कहते हैं निवासी आज नम्रता पूर्वक बड़ी हार्दिकता के साथ आपका अपनी इस मातृभूमि में स्वागत करते हैं। हम इसे अपना परम सौभाग्य समझते हैं कि भारतवर्ष में आपके पधारने पर हमें ही इस बात का पहला अवसर प्राप्त हुआ है कि हम आपके श्री चरणों में अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि भेंट कर सके और वह भी उस पुण्य समुद्र तट पर जिसे महावीर हनुमान जी तथा हमारे आदरणीय प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण चिन्हों से पवित्र किया था। हमें इस बात का आंतरिक गर्व तथा हर्ष है कि पाश्चात्य देशीय धनुर्धर विद्वानों को हमारे महान तथा श्रेष्ठ हिंदू धर्म के मौलिक गुणों तथा उसकी विशेषताओं को भली भांति समझा सकने के प्रशंसनात्मक प्रयत्नों में आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। आपने अपनी अप्रतिम वाक्पटुता और साथ ही बड़ी सरल तथा स्पष्ट वाणी द्वारा यूरोप और अमेरिका के सुसंस्कृत समाज को यह स्पष्ट कर दिया कि हिंदू धर्म में एक आदर्श विश्व धर्म के सारे गुण मौजूद हैं और साथ ही इसमें समस्त जातियों तथा धर्मों के स्त्री पुरुषों की प्रकृति तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल बन जाने की भी क्षमता है। नितांत निस्वार्थ भावना से प्रेरित हो सर्वश्रेष्ठ उद्देश्यों को सम्मुख रख तथा प्रशंसनीय आत्म त्याग के साथ असीम सागरों तथा महासागरों को पार करके आप यूरोप तथा अमेरिका में सत्य एवं शांति का संदेश सुनाने तथा वहां की उर्वर भूमि में भारत की आध्यात्मिक विजय तथा गौरव के झंडे को गाड़ने गए। स्वामी जी आपने अपने उपदेश तथा जीवन दोनों के द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया कि विश्व बंधुत्व किस प्रकार संभव है तथा उसकी क्या आवश्यकता है। इन सब के अतिरिक्त पश्चात देशों में आपके प्रयत्नों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कितने ही उदासीन भारतीय स्त्री पुरुषों में यह भाव जागृत हो गया है कि उनका प्राचीन धर्म कितना महान तथा श्रेष्ठ है और साथ ही उनके हृदय में अपने उस प्रिय तथा अमूल्य धर्म के अध्ययन करने तथा उसके पालन करने का भी एक आंतरिक आग्रह उत्पन्न हो गया है। हम यह अनुभव कर रहे हैं कि आपने प्राच्य तथा पाश्चात्य के आध्यात्मिक पुनरुत्थान के निर्मित जो निस्वार्थ यत्न किए हैं उनके लिए शब्दों द्वारा हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता तथा आभार को भली भांति प्रकट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम यह कह देना परम आवश्यक समझते हैं कि हमारे राजा साहब के प्रति आपकी सदैव बड़ी कृपा रही है। वे आपके एक अनुगत शिष्य हैं और आपके अनुग्रह पूर्वक सबसे पहले उनके ही राज में पधारने से उन्हें जो आनंद एवं गौरव का अनुभव हो रहा है वह अवर्णनीय है। अंत में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको चिरंजीवी करे, आपको पूर्ण स्वस्थ रखे तथा आपको वह शक्ति दे जिससे कि आप अपने
उस महान कार्य को सदैव आगे बढ़ाते रहे जिससे आपने इतनी योग्यता पूर्वक आरंभ किया है। रामनाथ आज्ञाकारी भक्त तथा सेवक। स्वामी जी ने मानपत्र का जो उत्तर दिया उसका सविस्तर विवरण निम्नलिखित है। सुदीर्घ रजनी अब समाप्त होती हुई जान पड़ती है। महादुख का प्राय अंत ही प्रतीत होता है। महानिंद्रा में निमग्न शब मानो जागृत हो रहा हो। इतिहास की बात तो दूर रही, जिस सुदूर अतीत के धनांधनकार का भेद करने में किंवदंतियां भी असमर्थ है, वहीं से एक आवाज हमारे पास आ रही है। ज्ञान भक्ति और कर्म के अनंत हिमालय स्वरूप हमारी मातृभूमि भारत की हर एक चोटी पर प्रतिध्वनित होकर यह आवाज मृदु दृढ़ परंतु अभ्रांत स्वर में हमारे पास तक आ रही है। जितना समय बीतता है उतना ही वह और भी स्पष्ट तथा गंभीर होती जाती है। और देखो वह निर्दित भारत अब जागने लगा है, मानो हिमालय के प्राणपद वायु स्पर्श से मित्र देह की शिथिल पराय अस्थि मांस तक में प्राण संचार हो रहा है। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते और जो विकृति बुद्धि है वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निर्दा से अब जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अब यह फिर सो भी नहीं सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय से दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का जो देश अब जाकर खड़ा हो रहा है। महाराज एवं रामनाथ निवासी सज्जनों, आपने जिस हार्दिकता तथा कृपा के साथ मेरा अभिनंदन किया है उसके लिए आप मेरा आंतरिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए। मैं अनुभव करता हूँ कि आप लोग मेरे प्रति सौहार्द तथा कृपा भाव रखते हैं, क्योंकि जवानी बातों की अपेक्षा एक हृदय दूसरे हृदय के सामने अपने भाव ज्यादा अच्छी तरह प्रकट करता है। आत्मा मौन परंतु अभ्रांत भाषा में दूसरी आत्मा के साथ बात करती है। इसलिए मैं आप लोगों के भाव को अपने अंतर स्थल में अनुभव करता हूँ। रामनाथ के महाराज अपने धर्म और मातृभूमि के लिए पश्चात देशों में इस नग्न व्यक्ति के द्वारा यदि कोई कार्य हुआ है, अपने घर में ही अज्ञात और गुप्त भाव से रक्षित अमूल्य रत्न समूह के प्रति स्वदेश वासियों के हृदय आकृष्ट करने के लिए यदि कुछ प्रयत्न हुआ है, अज्ञान रूपी अंधेपन के कारण प्यासे मरने अथवा दूसरी जगह के गंदे गड्ढे का पानी पीने की अपेक्षा यदि अपने घर के पास निरंतर बहने वाली झरने के निर्मल जल को पीने के लिए वे बुलाए जा रहे हैं, हमारे स्वदेश वासियों को यह समझाने के लिए कि भारतवर्ष का प्राण धर्म ही है, उसके जाने पर राजनीतिक उन्नति, समाज सुधार या कुबेर का ऐश्वर्य भी कुछ नहीं कर सकता। यदि उनको कर्मण्य बनाने का कुछ उद्योग हुआ है, मेरे द्वारा इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है उसके लिए भारत अथवा अन्य हर देश जिसमें कुछ भी कार्य संपन्न हुआ है आपके प्रति ऋणी है, क्योंकि आपने ही पहले मेरे हृदय में ये भाव भरे और आप ही मुझे कार्य करने के लिए बार बार उत्तेजित करते रहे। आपने ही मानो अंतर्दृष्टि के बल से भविष्यवत जानकर निरंतर मेरी सहायता की है। कभी भी मुझे उत्साहित करने से आप विमुख नहीं हुए। इसलिए यह बहुत ही ठीक हुआ कि आप मेरी सफलता पर आनंदित होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। एवं भारत लौटकर मैं पहले आपके ही राज में उतरा। उपस्थित जनों, आपके महाराज ने पहले ही कहा है कि हमें बड़े बड़े कार्य करने होंगे, अद्भुत शक्ति का विकास दिखाना होगा, दूसरे राष्ट्रों को अनेक बातें सिखानी होगी। यह देश दर्शन, धर्म, आचार शास्त्र,
मधुरता, कोमलता और प्रेम की मातृभूमि है। ये सब चीजें अब भी भारत में विद्वान है। मुझे दुनिया के संबंध में जो जानकारी है उसके बल पर मैं दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में पृथ्वी के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा भारत अब भी श्रेष्ठ है। इस साधारण घटना को ही लीजिए। गत 4 वर्षों में संसार में अनेक बड़े बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। पश्चात देशों में सभी जगह बड़े बड़े संगठनों ने विभिन्न देशों में प्रचलित रीति रिवाज को एकदम दबा देने की चेष्टा की और वे बहुत कुछ सफल भी हुए हैं। हमारे देशवासियों से पूछिए, क्या उन लोगों ने इन बातों के संबंध में कुछ सुना है? उन्होंने एक शब्द भी नहीं सुना। किंतु शिकागो में एक धर्म महासभा हुई थी। भारतवर्ष से उस महासभा में एक सन्यासी भेजा गया था। उसका आदर के साथ स्वागत हुआ। उसी समय वह पश्चात देशों में कार्य कर रहा है। यह बात यहाँ का एक अत्यंत निर्धन भिखारी भी जानता है। लोग कहते हैं कि हमारे देश का जन समुदाय बड़ी स्थूल बुद्धि का है। वह किसी प्रकार की शिक्षा नहीं चाहता और संसार का किसी प्रकार का समाचार नहीं जानना चाहता। पहले मूर्खतावश मेरा भी झुकाव ऐसे ही धारण की ओर था। अब मेरी धारणा है कि काल्पनिक गवेषाओं एवं द्रुत गति से सारे भूमंडल की परिक्रमा कर डालने वालों तथा जल्दबाजी में पर्यवेक्षणों करने वालों की लेखनी द्वारा लिखित पुस्तकों के पाठ की अपेक्षा स्वयं अनुभव प्राप्त करने से कहीं अधिक शिक्षा मिलती है। अनुभव के द्वारा यह शिक्षा मुझे मिली है कि हमारे देश का जन समुदाय निर्बोध और मंद नहीं है। वह संसार का समाचार जानने के लिए पृथ्वी के अन्य किसी स्थान के निवासी से कम उत्सुक और व्याकुल भी नहीं है। तथापि प्रत्येक जाति के जीवन का कोई न कोई उद्देश्य है। प्रत्येक जाति और निजी विशेषताएं और व्यक्तित्व लेकर जन्म ग्रहण करती है। सब जातियां मिलकर एक सुमधुर एक तान संगीत की सृष्टि करती है। किंतु प्रत्येक जाति मानव राष्ट्रीयों के स्वर सामंजस्य में एक एक पृथक स्वर का प्रतिनिधित्व करती है। वही उसकी जीवन शक्ति है। वही उसके जातीय जीवन का मेरुदंड या मूल है। हमारी इस पवित्र मातृभूमि का मेरुदंड, मूल या जीवन केंद्र एकमात्र धर्म ही है। दूसरे लोग राजनीति को व्यापार के बल पर आघात धनराशि का उपार्जन करने के गौरव को, वाणिज्य नीति की शक्ति और उसके प्रचार को, बाह्य स्वाधीनता प्राप्ति के अपूर्ण सुख को भले ही महत्व दे, किंतु हिंदू अपने मन में ना तो इसके महत्व को समझते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। हिंदुओं के साथ धर्म, ईश्वर, आत्मा, अनंत और मुक्ति के संबंध में बातें कीजिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, अन्य देशों के दार्शनिक कहे जाने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा यहाँ का एक साधारण कृषक भी इन विषयों में अधिक जानकारी रखता है। सज्जनों, मैंने आप लोगों से कहा है कि हमारे पास अभी संसार को सिखाने के लिए कुछ है। इसलिए सैकड़ों वर्षों के अत्याचार और लगभग हजारों वर्षों के वैदेशिक शासन और अत्याचार के बावजूद यह जाति जीवित है। इस जाति के इस समय भी जीवित रहने का मुख्य प्रयोजन यह है कि इसने अब भी ईश्वर और धर्म तथा अध्यात्म रूप रत्नकोश का परित्याग नहीं किया है। हमारी इस मातृभूमि में इस समय भी धर्म और अध्यात्म विद्या का जो स्रोत बहता है, उसकी बाढ़ समस्त जगत को अपप्लावित कर राजनीतिक उच्च अभिलाषाओं एवं नवीन सामाजिक संगठनों की चेष्टाओं में प्रायः समाप्त पर अर्धमित तथा पतनोन्मुखी पश्चात और दूसरी जातियों में नव जीवन का संचार करेगी। नाना प्रकार के मनमांतरों के विभिन्न सुरों से भारत गगन गूंज रहा है। यह बात सच है कि इन सुरों में कुछ ताल में है और कुछ बेताल, किंतु यह स्पष्ट पहचान में आ रहा है कि उन सब में एक प्रधान सुर मानो भैरव राग के सप्तम स्वर में उठकर अन्य दूसरे सुरों को कर्ण गोचर नहीं होने दे रहा है, और वह प्रधान सुर है त्याग। विषयान विश्ववत त्यज।
भारतीय सभी शास्त्रों की यही एक बात है, यही सभी शास्त्रों का मूल तंत्र है। दुनिया दो दिन का तमाशा है, जीवन तो और भी क्षणिक है, इसके परे, इस मिथ्या संसार के परे उस अनंत अपार का राज है। आइए उसी का पता लगाइए। यह देश महावीर और प्रकांड मेधा तथा बुद्धि वाले मनुष्यों से उद्भासित है, जो इस तथाकथित अनंत जगत को भी एक गढ़िया मात समझते हैं और वे क्रमशः अनंत जगत को भी छोड़कर दूर, अति दूर चले जाते हैं। काल, अनंत काल भी उनके लिए कोई चीज नहीं है, वे उसके भी पार चले जाते हैं। उनके लिए देश की भी कोई सत्ता नहीं है, वे उसके भी पार जाना चाहते हैं और देश जगत के अतीत जाना ही धर्म का गूढ़तम रहस्य है। भौतिक प्रकृति का इस प्रकार अतिक्रमण करने की चेष्टा, जिस प्रकार और चाहे जितना नुकसान सहकर क्यों न हो, किसी प्रकार प्रकृति के मुंह का घूंघट हटाकर एक बार उस देशा कालातीत सत्ता के दर्शन का यत्न करना, यही हमारी जाति का स्वाभाविक गुण है, यही हमारा आदर्श है। परंतु निश्चय ही किसी देश के सभी लोग पुण्य त्यागी तो नहीं हो सकते। यदि आप लोग उसको उत्साहित करना चाहते हैं तो उसके लिए यह एक निश्चित उपाय है। आपकी राजनीति, समाज सुधार, धन संचय के उपाय, वाणिज्य नीति आदि की बातें बत्तख की पीठ से जल के समान उनके कानों से बाहर निकल जाएगी। इसलिए आप लोगों को, जगत को यह धार्मिक शिक्षा देनी ही होगी। अब प्रश्न यह है कि हमें भी संसार से कुछ सीखना है या नहीं। शायद दूसरी जातियों से हमें भौतिक विज्ञान सीखना पड़े, किस प्रकार दल संगठन और उसका परिचालन हो, विभिन्न शक्तियों को नियमानुसार काम में लगाकर किस प्रकार थोड़े यत्न से अधिक लाभ हो, इत्यादि बातें अवश्य ही हमें दूसरों से सीखनी होगी। पश्चातों से हमें शायद ये सब बातें कुछ कुछ सीखनी ही होगी, किंतु स्मरण रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य त्याग ही है। यदि कोई भोग और ऐहिक सुख को ही परम पुरुषार्थ मानकर भारतवर्ष में उनका प्रचार करना चाहे, यदि कोई जड़ जगत को ही भारतवासियों का ईश्वर कहने की घृष्टा करे, तो वह मिथ्यावादी है। इस पवित्र भारत भूमि में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। भारतवासी उसकी बात भी नहीं सुनेंगे। पश्चात सभ्यता में चाहे कितनी ही चमक दमक न हो, उसमें कितनी ही शोभा और शक्ति की चाहे कितनी ही अद्भुत अभिव्यक्ति क्यों ना हो, मैं इस सभा के बीच खड़ा होकर उनसे साफ साफ कह देता हूँ कि यह सब मिथ्या है, भ्रांति भ्रांति मात्र। एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, एकमात्र आत्मा ही सत्य है और एकमात्र धर्म ही सत्य है। इसी सत्य को पकड़े रहिए। तो भी हमारे जो भाई उच्चतम सत्य के अधिकारी अभी नहीं हुए हैं, उनके लिए इस प्रकार का भौतिक विज्ञान शायद कल्याणकारी हो सकता है, पर उसे अपने लिए कार्योपयोगी बनाकर लेना होगा। सभी देशों और समाजों में एक भ्रम फैला हुआ है। विशेष दुख की बात तो यह है कि भारतवर्ष में जहां पहले कभी नहीं था, थोड़े दिन हुए इस भ्रम में प्रवेश किया है। वह भ्रम यह है कि अधिकारी का विचार न कर सभी के लिए समान व्यवस्था देना। सच बात तो यह है कि सभी के लिए एक मार्ग नहीं हो सकता। मेरी पद्धति आवश्यक नहीं है कि वह आपकी भी हो। आप सभी लोग जानते हैं कि सन्यास ही हिंदू जीवन का आदर्श है। सभी हिंदू शास्त्र सभी को त्यागी होने का आदेश देता है। जो जीवन की प्रवृत्ति अवस्था में त्याग नहीं करता वह हिंदू नहीं है और ना उसे अपने को हिंदू कहने का कोई अधिकार ही है। संसार के सभी भोगों का आनंद लेकर प्रत्येक हिंदू को अंत में उनका त्याग करना ही होगा। यही हिंदुओं का आदर्श है। हम जानते हैं कि भोग के द्वारा अंतर स्थल में जिस समय यह धारणा जन्म जाएगी कि संसार आसार है, उसी समय उसका त्याग करना होगा। जब आप भली भांति परीक्षा करके जानेंगे कि जड़ जगत सार विहीन केवल राख है, तो फिर आप उसे त्याग देने की ही चेष्टा करेंगे। मन इंद्रियों की ओर मानो चक्रवत अग्रसर हो रहा हो,
फिर उसे पीछे लौटाना होगा। प्रवृत्ति मार्ग का त्याग कर उसे फिर निर्वृत्ति मार्ग का आश्रय ग्रहण करना होगा। यही हिंदुओं का आदर्श है। किंतु कुछ लोग भोग भोगे बिना इस आदर्श तक मनुष्य नहीं पहुंच सकता। बच्चों को त्याग की शिक्षा नहीं दी जा सकती। वह पैदा होते ही सुख स्वप्न देखने लगते हैं। उनका जीवन इंद्रिय सुखों की भोग में है। उसका जीवन कुछ इंद्रिय सुखों की समष्टि मात्र है। प्रत्येक समय में बालकवत अज्ञानी लोग हैं। संसार की असारता समझने के लिए उन्हें कुछ भोग भोगना पड़ेगा। सभी वे वैराग धारण करने में समर्थ होंगे। हमारे शास्त्रों में इन लोगों के लिए यथेष्ट व्यवस्था है। दुख का विषय है कि प्रवृत्ति काल में समाज के प्रत्येक मनुष्य को सन्यासी के नियमों में आवाद करने की चेष्टा की गई। यह एक भारी भूल हुई। भारत में जो दुख और दरिद्रता दिखाई पड़ती है, उनमें से बहुतों का कारण यही भूल है। गरीब लोगों के जीवन को इतने कड़े धार्मिक एवं नैतिक बंधनों में जकड़ दिया गया है, जिनसे उनका कोई लाभ नहीं है। उनके कामों में हस्तक्षेप न कीजिए, उन्हें भी संसार का थोड़ा आनंद लेने दीजिए। आप देखेंगे कि वे क्रमशः उन्नत होते जाते हैं और बिना किसी विशेष प्रयत्न के उनके हृदय में आप ही आप त्याग का उद्रेक होगा। सज्जनों, पश्चात जातियों से इस दिशा में हम थोड़ा बहुत यह सीख सकते हैं, किंतु यह शिक्षा ग्रहण करते समय हमें बहुत सावधान रहना होगा। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आजकल हम पश्चात भावनाओं से अनुप्राणित जितने लोगों के उदाहरण पाते हैं, वे अधिकतर असफलता के हैं। इस समय भारत में हमारे मार्ग में दो बड़ी रुकावटें हैं। एक ओर हमारा प्राचीन हिंदू समाज और दूसरी ओर अवांछनीय यूरोपीय सभ्यता। इन दोनों में यदि कोई मुझसे एक को पसंद करने के लिए कहे, तो मैं प्राचीन हिंदू समाज को ही पसंद करूंगा, क्योंकि अज्ञ होने पर भी अपक्व होने पर भी कट्टर हिंदुओं के हृदय में एक विश्वास है, एक बल है, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। किंतु विलायती रंग में रंगा व्यक्ति सर्वथा मेरुदंड विहीन होता है। वह इधर उधर के विभिन्न स्रोतों से वैसे ही एकत्र किए हुए अपरिपक्व विशृंखल बेमेल भावों की असंतुलित राशि मात्र है। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। उसका सिर हमेशा चक्कर खाया करता है। वह जो कुछ करता है, क्या आप उसका कारण जानना चाहते हैं? अंग्रेजों से थोड़ी शाबाशी पा जाना ही उसके सब कार्यों का मूल प्रेरक है। वह जो समाज सुधार करने के लिए अग्रसर होता है, हमारी कितनी ही सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध तीव्र आक्रमण करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसके लिए उन्हें साहबों की वाहवाही मिलती है। हमारी कितनी ही प्रथाएं इसलिए दोषपूर्ण है कि साहब लोग उन्हें दोषपूर्ण कहते हैं। मुझे ऐसे विचार पसंद नहीं है। अपने बल पर खड़े रहिए, चाहे जीवित रहिए या मरिए। यदि जगत में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। दुर्बलता की मृत्यु है, दुर्बलता ही पाप है। इसलिए सब प्रकार से दुर्बलता का त्याग कीजिए। ये असंतुलित प्राणी अभी तक निश्चित व्यक्तित्व नहीं ग्रहण कर सके हैं, और हम उनको क्या कहें, स्त्री पुरुष या पशु। प्राचीन पंथावलंबी सभी लोग कट्टर होने पर भी मनुष्य थे। उन सभी लोगों में एक दृढ़ता थी। अब भी इन लोगों में कुछ आदर्श पुरुषों के उदाहरण हैं, और मैं आपके महाराज को इस कथन के उदाहरण रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। समग्र भारतवर्ष में आपके जैसा निष्ठावान हिंदू नहीं दिखाई पड़ सकता। आप प्राच्य और पश्चात सभी विषयों में अच्छी जानकारी रखते हैं। इनकी जोड़ का कोई दूसरा राजा भारतवर्ष में नहीं मिल सकता। प्राच्य और पाश्चात सभी विषयों को छानकर जो उपादेय है, उसे ही आप ग्रहण करते हैं।
नीच व्यक्ति से भी श्रद्धापूर्वक उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए। अंत्येष्ट से भी मुक्ति मार्ग सीखनी चाहिए। निम्नतम जाति की नीच कुल की भी उत्तम कन्या रत्न को विवाह में ग्रहण करना चाहिए। हमारे महान और परितम स्मृतिकार मनु ने ऐसा ही नियम निर्धारित किया है। पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, फिर सब राष्ट्रों से जो कुछ अपना बनाकर ले सके ले लीजिए। जो कुछ आपके काम का है उसे प्रत्येक राष्ट्र से लीजिए, किंतु स्मरण रखिएगा कि हिंदू होने के नाते हमको दूसरी सारी बातों को अपने राष्ट्रीय जीवन की मूल भावनाओं के अधीन रखना होगा। प्रत्येक व्यक्ति ने किसी न किसी कार्य साधन के विशेष उद्देश्य से जन्म लिया है। उसके जीवन की वर्तमान गति उनके पूर्व जन्मों के फलस्वरूप उसे प्राप्त हुई है। आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति महान उत्तराधिकार लेकर जन्मा है, जो आपके महामहिम राष्ट्र की अनंत अतीत जीवन का सर्वस्व है। सावधान, आपके लाखों पुरखे आपके प्रत्येक कार्य को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। वह उद्देश्य क्या है जिसके लिए प्रत्येक हिंदू बालक ने जन्म लिया है? क्या आपने महर्षि मनु के द्वारा ब्राह्मणों के जन्मोद्देश्य के विषय में की हुई गौरवपूर्ण घोषणा नहीं पढ़ी है? धर्म को सस्य गुप्तये, धर्म रूपी खजाने की रक्षा के लिए ब्राह्मणों का जन्म होता है। मुझे कहना यह है कि इस पवित्र मातृभूमि पर ब्राह्मण का ही नहीं, परंतु जिस किसी स्त्री या पुरुष का जन्म होता है, उसके जन्म लेने का कारण यही धर्म को सस्य गुप्तये है। दूसरे सभी विषयों को हमारे जीवन की इस मूल उद्देश्य के अधीन करना होगा। संगीत में भी स्वर सामंजस्य का यही नियम है। उसी के अनुगत होने से संगीत में ठीक ले आती है। इस स्थान पर भी वही करना होगा। ऐसा भी राष्ट्र हो सकता है जिसका मूल मंत्र राजनीतिक प्रधानता हो। धर्म और दूसरे सभी विषय उसके जीवन के प्रमुख मूल मंत्र के नीचे निश्चय ही दब जाएंगे, किंतु यहाँ एक दूसरा राष्ट्र है जिसका प्रधान जीवनोद्देश्य धर्म और वैराग्य है। हिंदुओं का एकमात्र मूल मंत्र यह है कि जगत क्षण अस्थायी भ्रम मात्र और मिथ्या है। धर्म के अतिरिक्त ज्ञान, विज्ञान, भोग, ऐश्वर्य, नाम, यश, धन, दौलत जो कुछ भी हो, सभी को उसी एक सिद्धांत के अंतर्गत करना होगा। एक सच्चे हिंदू के चरित्र का रहस्य इस बात में निहित है कि पश्चात ज्ञान, विज्ञान, पद, अधिकार तथा यश को केवल एक सिद्धांत के जो प्रत्येक हिंदू बालक में जन्मजात है, आध्यात्मिकता तथा जाति की पवित्रता अधीन रखता है। इसलिए पूर्वोक्त दो प्रकार के आदमियों में से एक तो ऐसे हैं जिनमें हिंदू जाति के जीवन की मूल शक्ति आध्यात्मिकता मौजूद है। दूसरे पश्चात सभ्यता के कितने ही नकली हीरा जवाहरात लेकर बैठे हैं, पर उनके भीतर जीवनप्रद शक्ति संचार करने वाली यह आध्यात्मिकता नहीं है। दोनों की तुलना में मुझे विश्वास है कि उपस्थित सभी सज्जन एकमत होकर प्रथम के पक्षपाती होंगे, क्योंकि उसी से उन्नति की कुछ आशा की जा सकती है। जातीय मूल मंत्र उसके हृदय में जाग रहा है, वही उसका आधार है। अरस्तु उसके बचने की आशा है और शेष की मृत्यु अवश्यगामी है। जिस प्रकार यदि किसी आदमी के मर्म स्थान में कोई आघात न लगे, अर्थात यदि उसका मर्म स्थान दुरुस्त रहे, तो दूसरे अंगों में कितनी ही चोट लगने पर भी उसे घातक ना कहेंगे, उससे वह मरेगा नहीं। इसी प्रकार जब तक हमारी जाति का मर्म स्थान सुरक्षित है, उसके विनाश की कोई आशंका नहीं हो सकती। अतः भली भांति स्मरण रखिए, यदि आप धर्म को छोड़कर पश्चात भौतिकवादी सभ्यता के पीछे दौड़िएगा, तो आपका 3 ही पीढ़ियों में अस्तित्व लोप निश्चित है, क्योंकि इस प्रकार जाति का मेरुदंड ही टूट जाएगा। जिस नींव के ऊपर यह जातीय विशाल भवन खड़ा है, वही नष्ट हो जाएगी, फिर तो परिणाम सर्वनाश होगा ही।
एतवब ही भाइयों, हमारी राष्ट्रीय उन्नति का यही मार्ग है कि हम लोगों ने अपने पुरखों से उत्तराधिकार स्वरूप जो अमूल्य संपत्ति पाई है, उसे प्राणपण से सुरक्षित रखना ही अपना प्रथम और प्रधान कर्तव्य समझे। अपने क्या ऐसे देश का नाम सुना है जिसके बड़े बड़े राजा अपने को प्राचीन राजाओं अथवा पुरातन दुर्ग निवासी पथिकों का सर्वस्व लूट लेने वाले डाकू वैरनों की वंशधर न बताकर अरण्यवासी अर्धनग्न तपस्वियों की ही संतान कहने में ही अधिक गौरव समझते हैं। यदि आपने ना सुना हो तो सुनिए, हमारी मातृभूमि ही वह देश है। दूसरे देशों में बड़े बड़े धर्माचार्य आपने को किसी राजा का वंशधर कहने की बड़ी चेष्टा करते हैं और भारतवर्ष में बड़े बड़े राजा अपने को किसी प्राचीन ऋषि की संतान प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं। इसी से मैं कहता हूँ कि आप लोग अध्यात्म में विश्वास कीजिए या ना कीजिए, यदि आप राष्ट्रीय जीवन को दुरुस्त रखना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिकता की रक्षा के लिए सचेष्ट होना होगा। एक हाथ से धर्म को मजबूती से पकड़कर दूसरे हाथ को बढ़ा, अन्य राष्ट्रों से जो कुछ सीखना हो सीख लीजिए, किंतु स्मरण रखिएगा कि जो कुछ आप सीखें उसको मूल आदर्श का अनुगामी ही रखना होगा, तभी अपूर्व महिमा से मंडित भावी भारत का निर्माण होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शीघ्र ही वह शुभ दिन आ रहा है और भारतवर्ष किसी भी काल में जिस श्रेष्ठता का अधिकारी नहीं था, शीघ्र ही उस श्रेष्ठता का अधिकारी होगा। प्राचीन ऋषियों की अपेक्षा श्रेष्ठतर ऋषियों का आविर्भाव होगा और आपके पूर्वज अपने वंशधरों की इस अभूतपूर्व उन्नति से बड़े संतुष्ट होंगे। इतना ही नहीं, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, वे परलोक में अपने अपने स्थानों से अपने पूर्वजों को इस प्रकार महिमा मान्वित और महत्वाकांक्षी देखकर अपने को महान गौरवान्वित समझेंगे। हे भाइयों, हम सभी लोगों को इस समय कठिन परिश्रम करना होगा। अब सोने का समय नहीं है, हमारे कार्यों पर भारत का भविष्य निर्भर है। देखिए, भारत माता तत्परता से प्रतीक्षा कर रही है, वह केवल सो रही है, उसी जगाइए और पहले की अपेक्षा और भी गौरव मंडित और अभिनव शक्तिशाली बनाकर भक्ति भाव से उसे उसके चिरंतन सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दीजिए। ईश्वरीय तत्व का एक ऐसा पूर्ण विकास हमारी मातृभूमि की अतीत किसी अन्य देश में नहीं हुआ था, क्योंकि ईश्वर विषयक इस भाव का अन्यत्र कभी अस्तित्व नहीं था। शायद आप लोगों को मेरी इस बात पर आश्चर्य होता हो, किंतु किसी दूसरे शास्त्र से हमारे ईश्वर तत्व के समान भाव जरा दिखाए तो सही। अन्य जातियों की एक एक जातीय ईश्वर या देवता थे, जैसे यहूदियों के ईश्वर, अरब वालों के ईश्वर इत्यादि, और ये ईश्वर दूसरी जातियों के ईश्वर के साथ लड़ाई झगड़ा किया करते थे। किंतु यह तत्व की ईश्वर कल्याणकारी और परम दयालु है, हमारे पिता माता मित्र प्राणों के प्राण और आत्मा की अंतरात्मा है। केवल भारत ही जानता रहा है अंत में जो शैवों के लिए शिव, वैष्णवों के लिए विष्णु, कर्मियों के लिए कर्म, बुद्धों के लिए बुद्ध, जैनियों के लिए जिन, ईसाइयों और यहूदियों के लिए जिहोवा, मुसलमानों के लिए अल्लाह और वेदांतियों के लिए ब्रह्म है, वे सब धर्मों सब संप्रदायों के प्रभु हैं, जिनकी संपूर्ण महिमा केवल भारत ही जानता था। वे सर्वव्यापी दया में प्रभु हम लोगों को आशीर्वाद दे, हमारी सहायता करे, हमें शक्ति दे, जिससे हम अपने उद्देश्य को कार्य रूप में परिणत कर सके। हम लोगों ने जिसका श्रवण किया वह खोए हुए अन्न के समान हमारी पुष्टि करे, उसके द्वारा हम लोगों में इस प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो कि हम दूसरों की सहायता कर सके। हम आचार्य और शिष्य कभी भी आपस में विद्वेष ना करें। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। अगला चैप्टर है परम कुड़ी अभिनंदन का उत्तर। परम कुड़ी अभिनंदन का उत्तर भारत में विवेकानंद नामक पुस्तक से लिया गया है।
इस व्याख्यान में स्वामी जी वेदांत के अनुसार निर्भयता को जीवन में उतारने की शिक्षा दे रहे हैं। रामनाद में व्याख्यान देने के बाद स्वामी विवेकानंद ने परमकुड़ी में आकर विश्राम किया। यहाँ उनके स्वागत सत्कार का बहुत बड़ा आयोजन किया गया था तथा निम्नलिखित मानपत्र उनकी सेवा में भेंट किया गया था। परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, पश्चात देशों में लगभग 4 वर्ष तक आध्यात्मिकता का सफल रूप से प्रचार एवं प्रसार करने के बाद आपने यहाँ पधार कर जो कृपा की है उसके लिए हम आज परमकुड़ी निवासी बड़े कृतज्ञ हैं तथा आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आज हमें अपने देश बंधुओं के साथ इस बात पर हर्ष एवं गर्व है कि आपने जिस उदारता से प्रेरित हो शिकागो की धर्म महासभा में भाग लिया तथा वहां पर एकत्र अन्य धार्मिक प्रतिनिधियों के सम्मुख आपने इस प्राचीन देश के पवित्र तथा छिपे हुए धर्म सिद्धांतों को प्रकाशित किया। आपने अपनी विशद व्याख्या द्वारा वैदिक धर्म तत्वों को पश्चातों के सम्मुख रखकर उनके सुसंस्कृत मस्तिष्क से हमारे प्राचीन हिंदू धर्म के बारे में उनकी भ्रमपूर्वक धारणाएं नष्ट कर दी और उन्हें यह भली भांति समझा दिया कि हमारा यह हिंदू धर्म केवल सार्वभौम ही नहीं वरन इसमें प्रत्येक युग के विभिन्न बौद्धिक व्यक्तियों को अपनाने की गुंजाइश तथा क्षमता है। आज हमारे बीच में आपके साथ आए हुए पश्चात देशीय शिष्य भी यहाँ उपस्थित हैं और उनसे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि आपकी धार्मिक शिक्षाएं वहाँ केवल सैद्धांतिक रूप में ही नहीं समझी गई वरन वे व्यवहारिक रूप में भी सफल हुई है। आपके गरिमा युक्त व्यक्तित्व का जो चित्ताकर्षक प्रभाव पड़ता है उससे तो हमें अपने उन्हीं प्राचीन ऋषियों का स्मरण हो पाता है जिनकी तपस्या साधना तथा आत्मानुभूति ने उन्हें मानव जाति का सच्चा पथ प्रदर्शक तथा आचार्य बना दिया था। अंत में परम पिता परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वह आपको चिरायु दे जिससे आप समस्त मानव जाति को आध्यात्मिक शिक्षा देते हुए उसका कल्याण करें। हम हैं परम पूज्य स्वामी जी आपके विनम्र एवं चरण सेवी भक्त तथा सेवक। इसके उत्तर में स्वामी विवेका परम कुड़ी अभिनंदन का उत्तर। जिस स्नेह भाव तथा हार्दिकता से तुम लोगों ने मेरा स्वागत किया है उसके लिए उचित भाषा में धन्यवाद देना मेरे लिए असंभव सा प्रतीत हो रहा है, परंतु यहाँ पर मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि मेरे देश के लोग चाहे मेरा हार्दिक स्वागत करें अथवा तिरस्कार, मेरा प्रेम अपने देश के प्रति और विशेषकर अपने देशवासियों के प्रति सदैव उतना ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मनुष्य को कर्म कर्म के लिए तथा प्रेम प्रेम के लिए करना चाहिए। जो कुछ कार्य मैंने पश्चात देशों में किए हैं वह कोई बहुत नहीं है और मैं यह कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिससे उससे 100 गुना अधिक कार्य ना कर सकता हो और मैं उस शुभ दिन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब महामनीषी अत्यंत शक्ति संपन्न आध्यात्मिक प्रतिभाएं इस बात के लिए तत्पर हो जाएगी कि वे भारतवर्ष से संसार के दूसरे देशों को जाए तथा वहीं के लोगों को आध्यात्मिकता त्याग वैराग आदि विषयों की शिक्षा दे जो भारतवर्ष के वनों से प्राप्त हुए हैं और भारतीय भूमि की संपत्ति है। मानव जाति के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं, ऐसा अनुभव होता है कि मानो समस्त मनुष्य जाति संसार से उब उठी है, उनकी सारी योजनाएं असफल सी प्रतीत होती है। प्राचीन आचार तथा पद्धतियां नष्ट भ्रष्ट होकर धूल में मिलती दिखती है, उनकी आशाओं पर पानी सा फिरा मालूम होता है तथा उन्हें चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त सा ही प्रतीत होता है। संसार में सामाजिक जीवन की बुनियादी डालने के लिए 2 प्रकार से यत्न किए गए, एक तो धर्म के सहारे और दूसरा सामाजिक प्रयोजन के सहारे। एक आध्यात्मिकता पर आधारित था तो दूसरे का आधार भौतिकवाद। एक की भित्ति है अतीन्द्रवाद, दूसरे की प्रत्यक्षवाद।
पहला, यह क्षुद्र जड़ जगत की सीमा के बाहर दृष्टिपात करता है। इतना ही नहीं बल्कि वह दूसरे के साथ कुछ संपर्क न रखकर केवल आध्यात्मिक भाव के सहारे जीवन व्यतीत करने का साहस करता है। इसके विपरीत दूसरा संसारिक वस्तुओं के बीच ही अपने को संतुष्ट मानता है और इस बात की आशा करता है कि वहीं उस जीवन को दृढ़ आधार मिल सकेगा। यह एक मनोरंजन बात है कि उसमें तरंग गति से आध्यात्मिकता तथा भौतिकता का उत्थान पतन क्रम चलता रहा है। एक ही देश में विभिन्न समयों पर विभिन्न विभिन्न तरंगें दिखाई देती है। एक समय ऐसा होता है जब भौतिकवादी भावों की बाढ़ अपना आधिपत्य जमा लेती है और जीवन की प्रत्येक चीजें जिससे आर्थिक अभुत हो अथवा ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा हमें अधिकाधिक धन्य धान और भोग प्राप्त हो सके, पहली बड़ी महिमा महिम प्रतीत होती है, परंतु फिर कुछ समय बाद महत्वहीन होकर नष्ट हो जाती है। भौतिक अभ्युदय के साथ मानव जाति के अंतर्निहित पारस्परिक द्वेष तथा ईर्ष्या भाव भी प्रबल आकार धारण कर लेते हैं। फल यह होता है कि प्रतिद्वंदता तथा घोर निर्धनता मानो उस समय के मूल मंत्र बन जाते हैं। एक साधारण अंग्रेजी कहावत है, एवरीवन फॉर हिमसेल्फ एंड द डेविल टेक्स द हिंडमोस्ट, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपना ही अपना सोचता है और जो बेचारा सबसे पीछे रह जाता है उसे शैतान पकड़ ले जाता है। बस यही कहावत सिद्धांत वाक हो जाती है। उस समय लोग सोचते हैं कि उनकी समझ जीवन पद्धति तो नितांत और सफल हो गई है और यदि धर्म ने उनकी रक्षा न की, डूबते हुए जगत को सहारा न दिया तो संसार का ध्वंस तो अवश्यभावी ही है। तब संसार को एक नई आशा की किरण मिलती है, एक नई इमारत खड़ी करने के लिए एक नींव मिलती है और आध्यात्मिकता की एक दूसरी लहर आती है जो काल धर्म के अनुसार पुनः धीरे धीरे दब जाती है। प्रकृति का यह नियम है कि धर्म के अभूत उत्थान के साथ व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग का उदय होता है जो इस बात का दावा करता है कि वह संसार की कुछ विशेष शक्तियों का अधिकारी है। उसका तत्काल परिणाम होता है फिर से भौतिकवाद की ओर प्रतिक्रिया, और यह प्रतिक्रिया एकाधिकार के स्रोतों को उद्घटित कर देती है और फिर अंततः ऐसा समय आता है जब समग्र जाति ही केवल आध्यात्मिक क्षमताएं ही नहीं वरन उसके सब प्रकार के लौकिक अधिकार एवं सुविधाएं भी कुछ मुट्ठी भर व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाते हैं। बस फिर से थोड़े से लोग जनता की गर्दन पकड़कर उन पर अपना शासन जमा लेने की चेष्टा करते हैं। उस समय जनता को अपना आश्रय स्वयं ढूंढना पड़ता है, वह भौतिकवाद का सहारा लेती है। आज यदि तुम अपनी मातृभूमि भारत को देखो तो यहाँ भी वही बात पाओगे। यदि यूरोप के भौतिकवाद ने इसके लिए मार्ग प्रशस्त ना किया होता तो आज तुम सब लोगों का यहाँ एकत्रित होकर एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत करना संभव ना होता जो यूरोप में वेदांत के प्रचारार्थ गया था। भौतिकवाद से भारतवर्ष को एक प्रकार से लाभ हुआ है। इसमें मनुष्य मात्र को इस बात का अधिकारी बना दिया कि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो सके। उसने उच्च वर्णों का एकाधिकार दूर कर दिया तथा इसी के द्वारा यह संभव हो सका कि लोग उन अमूल्य विधियों पर आपस में परामर्श तथा विचार विनिमय भी करने लगे जिनको कुछ ऐसे लोगों ने अपने अधिकार में छिपा रखा था जो स्वयं उनका महत्व तथा उपयोग तक भूल बैठे हैं। इन अमूल्य धार्मिक तत्वों में से आधे या तो चुरा लिए गए अथवा लुप्त हो गए और शेष जो बचे रहे वे ऐसे लोगों के हाथ में चले गए हैं जो ऐसी कहावत है, न स्वयं खाते हैं न खाने देते हैं। जिन राजनीतिक पद्धतियों के लिए दूसरी ओर हम आज भारत में इतना प्रयत्न कर रहे हैं वो यूरोप में सदियों से रही है तथा आजमाई भी जा चुकी है, परंतु फिर भी वे नितांत संतोषजनक नहीं पाई गई। उनमें भी कमी है। राजनीति से संबंधित यूरोप की संस्थाएं
प्रणालियां और भी शासन पद्धति की अनेकांत बातें समय समय पर बिल्कुल व्यर्थ सिद्ध होती रही है और आज यूरोप की यह दशा है कि वह बेचैन है। वह नहीं जानता कि अब किस प्रणाली की शरण ले। वहाँ आर्थिक अत्याचार और शह हो उठे हैं। देश का धन तथा शक्ति उन थोड़े से लोगों ने हाथ में रख छोड़ी है जो स्वयं तो कुछ काम करते नहीं, हाँ, सिर्फ लाखों मनुष्यों द्वारा काम चलाने की क्षमता जरूर रखते हैं। इस क्षमता द्वारा वे चाहे तो सारी संसार को रक्त से प्लावित कर दे। धर्म तथा अन्य सभी चीजों को उन्हें पद दलित कर रखा है। वे ही शासक है और सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। आज पश्चात संसार तो बस ऐसे ही गिने चुने सैलाकों के द्वारा शासित है और यह जो तुम वहाँ की वैधानिक सरकार, स्वतंत्रता, आजादी, संसद आदि की बातचीत सुना करते हो, वह सब मजाक है। पश्चात दे तो असल में इन सैलाकों के बोझ तथा अत्याचार से जर्जर हो रहा है और इधर पाश्चात्य देश इन पुरोहितों के अत्याचारों से कातर क्रंदन कर रहा है। होना तो यह चाहिए कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को संयमित रखें। यह कभी मत सोचो कि इनमें से केवल एक से ही संसार का लाभ होगा। उस निष्पक्ष प्रभु ने विश्व में प्रत्येक कण को समान बनाया है। यदि अधम असुर प्रकृति मनुष्य में भी तुमको कुछ ऐसे गुण मिलेंगे जो एक बड़े महात्मा में भी नहीं पाए जाते। एक छोटी सी छोटे कीड़े में भी वे खूबियां होगी जो बड़े से बड़े आदमी में नहीं है। उदाहरणार्थ एक मामूली कूली को ही ले लो। तुम सोचते होगे कि उसे जीवन का कोई विशेष सुख नहीं है, तुम्हारे सदृश उसमें बुद्धि भी नहीं है, वह वेदांत आदि विषयों को भी नहीं समझ सकता आदि। परंतु तुम उसकी शरीर की ओर तो देखो, उसका शरीर कष्ट आदि सहने में ऐसा सुकुमार नहीं है जैसा तुम्हारा है। यदि उसके शरीर में कहीं गहरा घाव लग जाए तो तुम्हारी अपेक्षा उसे जल्दी आराम हो जाएगा, उसकी चोट जल्दी भर जाएगी। उसका जीवन उनकी इंद्रियों में है और वह उन्हीं में मस्त रहता है। उसका जीवन ही सामंजस्य तथा संतुलन का है। चाहे इंद्रियां मानसिक या आध्यात्मिक सुखों में से कोई क्यों न हो, भगवान ने निष्पक्ष होकर सभी के लिए लेखा जोखा एक ही रखा है। इसलिए हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हम ही संसार के उद्धार करता हैं। यह ठीक है कि हम संसार को बहुत सी बातें सिखा सकते हैं, परंतु साथ ही हमें यह भी जानना चाहिए कि हम संसार से बहुत सी बातें सीख भी सकते हैं। हम संसार को उसी विषय की शिक्षा देने में समर्थ हैं जिसके लिए संसार अपेक्षा कर रहा है। यदि आध्यात्मिक की स्थापना नहीं होगी तो आगामी 50 वर्षों में पश्चात सभ्यता तहस नहस हो जाएगी। मानव जाति के ऊपर तलवार से शासन करने की चेष्टा करना नैराश्यजनक और नितांत व्यर्थ है। तुम देखोगे कि वे केंद्र जहां से इस प्रकार के पाशव बल द्वारा शासन की चेष्टा उत्पन्न होती है, सबसे पहले स्वयं ही डगमगाते हैं, उनका पतन होता है और अंत में वे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अगले 50 वर्ष में ही यह यूरोप जो आज समस्त भौतिक शक्ति के विकास का केंद्र बन बैठा है, यदि अपनी स्थिति को परिवर्तित करने की चेष्टा नहीं करता, अपना आधार नहीं बदलता तथा आध्यात्मिकता ही को जीवन धार नहीं बना लेता है, तो वह बर्बाद हो जाएगा, धूल में मिल जाएगा। और यदि यूरोप को कोई शक्ति बचा सकती है तो वह है केवल उपनिषदों का धर्म। इतने मनमांतरों, विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों तथा शास्त्रों के होते हुए भी यदि कोई सिद्धांत हमारे सब संप्रदायों का साधारण आधार है तो वह है आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास, और यह समस्त संसार का भाव स्रोत परिवर्तित कर सकता है। हिंदू, जैन तथा बौद्धों में वस्तुतः भारत में सर्वत्र यह अटल विश्वास परिव्याप्त है कि आत्मा ही समस्त शक्तियों का आधार है। और तुम यह भली भांति जानते हो कि भारत में ऐसी कोई भी दर्शन प्रणाली नहीं है
जो इस बात की शिक्षा देती हो कि हमें शक्ति, पवित्रता अथवा पूर्णता कहीं बाहर से प्राप्त होगी, वरन हमें सर्वत्र यही शिक्षा मिलती है कि वे तो हमारे जन्मसिद्ध अधिकार हैं, हमारे लिए उनकी प्राप्ति स्वाभाविक है। अपवित्रता तो केवल एक बाह्य आवरण है जिसके नीचे हमारा वास्तविक स्वरूप ढक गया है, परंतु जो सच्चा तुम है वह पहले से ही पूर्ण है, शक्तिशाली है। आत्म संयम के लिए तुम्हें बाह्य सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, तुम पहले से ही पूर्ण संयमी हो। अंतर केवल जानने या ना जानने में है। इसलिए शास्त्र निर्देश करते हैं कि अविद्या ही सब प्रकार की अनिष्टों का मूल है। आखिर ईश्वर तथा मनुष्य में, साधु तथा असाधु में भेद किस कारण होता है? केवल अज्ञान से बड़े मनुष्य तथा तुम्हारे पैर के नीचे रेंगने वाले कीड़े में भेद क्या है? भेद होता है केवल अज्ञान से, क्योंकि उस छोटे से रेंगते हुए कीड़े में भी वही अनंत शक्ति है, वही ज्ञान है, वही शुद्धता है, यहाँ तक कि साक्षात अनंत भगवान विद्यमान है। अंतर यही है कि उसमें यह सब अव्यक्त रूप में है, जरूरत है इसी को व्यक्त करने की। भारतवर्ष को यही एक महान सत्य संसार को सिखाना है, क्योंकि यह अनंत कहीं नहीं है। यही आध्यात्मिकता है, यही आत्मविज्ञान है। वह क्या है जिसके सहारे मनुष्य खड़ा होता है और काम करता है? वह है बल। बल ही पुण्य है तथा दुर्बलता ही पाप है। उपनिषदों में यदि कोई एक ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभी निर्भरता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भयता। यह सत्य है कि यही जगत में अथवा आध्यात्मिकता जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है, यही मृत्यु का कारण है, इसी के कारण सारी बुराई होती है। और भय होता क्यों है? आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण। हमें से प्रत्येक सम्राटों की सम्राट का भी उत्तराधिकारी है, क्योंकि हम उस ईश्वर के ही तो अंश हैं। बल्कि इतना ही नहीं, अद्वैत मतानुसार हम स्वयं ही ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं। यद्यपि आज हम अपने को केवल एक छोटा सा आदमी समझकर अपना असली स्वरूप भूल बैठे हैं। उस स्वरूप से हम भ्रष्ट हो गए हैं और इसलिए आज हमें यह भेद प्रतीत होता है कि मैं अमुक आदमी से श्रेष्ठ हूँ तथा वह मुझसे श्रेष्ठ है, आदि आदि। यह एकत्व की शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो भारत को दूसरे को देनी है। और यह ध्यान रहे कि जब यह समझ लिया जाता है तब सारा ही दृष्टिकोण बदल जाता है, क्योंकि अब तो पहले की अपेक्षा तुम संसार को एक दूसरी दृष्टि से देखने लगते हो। फिर यह संसार वह रणक्षेत्र नहीं रह जाता जहाँ प्रत्येक प्राणी इसलिए जन्म लेता है कि वह दूसरों से लड़ता रहे, जो बलवान हो वह दूसरों पर विजय प्राप्त कर ले तथा जो कमजोर है वह पीस जाए। फिर यह एक क्रीड़ा स्थल बन जाता है जहाँ स्वयं भगवान एक बालक के सदृश खोलते हैं और हम लोग उनके खेल के साथी तथा उनके कार्य के सहायक हैं। यह सारा दृश्य केवल एक खेल है। वैसे यह चाहे जितना कठिन, घोर, विवश तथा खतरनाक ही क्यों न प्रतीत होता हो, असल में इसके सच्चे स्वरूप को हम भूल जाते हैं। और जब मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है तो वह चाहे जैसे दुर्बल, पतित अथवा घोर पताकी ही क्यों ना हो, उसके भी हृदय में क्या आशा की किरण निकल आती है। शास्त्रों का कथन केवल यही है कि बस हिम्मत ना हारो, क्योंकि तुम तो सदैव वही हो। तुम कुछ भी करो, अपने असली स्वरूप को तुम नहीं बदल सकते। फिर प्रकृति स्वयं ही प्रकृति को नष्ट कैसे कर सकती है? तुम्हारी प्रकृति तो नितांत शुद्ध है। यह चाहे लाखों वर्ष तक क्यों न छिपी ढकी रहे, परंतु अंततः इसकी विजय होगी तथा यह अपने को अव्यक्त करेगी ही। एतद् अद्वैत प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आशा का संचार करता है, ना कि निराशा का।
वेदांत कभी भय से धर्माचरण करने को नहीं कहता। वेदांत की शिक्षा कभी ऐसे शैतान के बारे में नहीं होती जो निरंतर इस ताक में रहता है कि तुम्हारा पद स्खलन हो और वह तुम्हें अपने अधिकार में कर ले। वेदांत में शैतान का उल्लेख ही नहीं है। वेदांत की शिक्षा यही है कि अपने भाग्य के निर्माता हम ही हैं। तुम्हारा यह शरीर तुम्हारे ही कर्मों के अनुसार बना है और किसी ने तुम्हारे लिए वह गठित नहीं किया है। सर्वव्यापी परमेश्वर तुम्हारे अज्ञान के कारण तुमसे छिपा हुआ है और उसका दायित्व तुम्हारे ही ऊपर है। तुमको यह न समझना चाहिए कि इस घोर तमोमय संसार में तुम बिना अपनी इच्छा के ही लापट के गए हो, वरन तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि ठीक जैसे तुम इस क्षण अपने इस शरीर को बना रहे हो, पहले भी तुम्ही ने थोड़ा थोड़ा कर कर इसका निर्माण किया था। तुम स्वयं ही खाते हो, कोई और तो तुम्हारे लिए नहीं खाता। फिर जो तुम खा लेते हो उसे तुम ही अपने लिए पचाते हो, कोई और तो नहीं पचाता। फिर उसी से तुम अपना रक्त पेशी तथा शरीर बनाते हो, दूसरा कोई कुछ नहीं करता, बस यही तुम बराबर करते आए हो। श्रृंखला की एक कड़ी उसके अनंत विस्तार की व्याख्या करती है। एतव यदि आज यह बात सत्य है कि तुम स्वयं अपने शरीर का निर्माण करते हो, तो वह बात भविष्य तथा भूत के लिए भी लागू होती है। समस्त अच्छाई या बुराई का दायित्व तुम्हारे ही ऊपर है। यही एक बड़ी आशाजनक बात है। जिसे हमने बनाया है उसको हम बिगाड़ भी सकते हैं और साथ ही हमारा धर्म मानवता से भगवत कृपा को अस्वीकार नहीं करता। वह कृपा तो निरंतर विद्यमान है, साथ ही भगवान शुभाशुभ रूपी इस घोर संसार प्रवाह के उस पार विराजमान है, जो स्वयं बंधन रहित है, दयालु है, हमारा बेड़ा पार लगाने का वे सदैव तैयार है। उनकी दया अपार है। जो मनुष्य सचमुच हृदय से शुद्ध होता है उस पर उनकी कृपा होती ही है। एक प्रकार से तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति किसी अंश में समाज को एक नया रूप देने में आधार स्वरूप होगी। समय भाव के कारण मैं अधिक नहीं कह सकता, नहीं तो मैं यह बतलाता कि आज पश्चात के लिए अद्वैत के कुछ सिद्धांतों को सीखना कितना आवश्यक है, क्योंकि आज इस भौतिकवाद के जमाने में सगुण ईश्वर की बातचीत लोगों को बहुत नहीं जचती। परंतु फिर भी यदि किसी मनुष्य का धर्म नितांत अमार्जित है और वह मंदिरों तथा प्रतिमाओं का इच्छुक है, तो अद्वैतवाद में उसे वह भी जितना चाहे मिल सकता है। इसी प्रकार यदि उसे सगुण ईश्वर पर भक्ति है, तो अद्वैत में उसे सगुण ईश्वर के निर्मित भी ऐसे ऐसे सुंदर भाव तथा तत्व मिलेंगे जो उसी संसार में और कहीं भी नहीं मिल सकते। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति युक्तिवादी होकर अपनी तर्क बुद्धि को संतुष्ट करना चाहता है, तो उसे प्रतीत होगा कि निर्गुण ब्रह्म संबंधी बड़ी सी बड़े युक्ति युक्त विचार उसे यहीं प्राप्त हो सकते हैं। अगला अध्याय है मान मधुरा अभिनंदन का उत्तर, आध्यात्मिक दान का महत्व। मान मधुरा में शिव गंगा तथा मान मधुरा के जमींदारों एवं नागरिकों द्वारा मानपत्र स्वामी जी को भेंट किया गया। इस मानपत्र के उत्तर में स्वामी विवेकानंद ने जो उत्तर दिया उसमें धर्म और दान के महत्व पर उन्होंने प्रकाश डाला है। इस व्याख्यान में उन्होंने बताया है कि अध्यात्म जीवन का दान वस्तुतः विद्यादान, प्राण दान और अन्न दान से भी श्रेष्ठ है। आइए स्वामी जी के इस व्याख्यान को पढ़े और अपने भीतर धर्म व दान के पारंपरिक भारतीय मूल्यों को दृढ़ रूप से स्थापित करें। यह व्याख्यान उनकी प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय व्याख्यान कोलंबो से अल्मोड़ा तक से लिया गया है। मानपत्र स्वामी विवेकानंद जी महानुभाव। आज हम शिवगंगा तथा मान मधुरा के जमींदार एवं नागरिक आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमें इस बात का कभी अपने जीवन के पूर्वतम आशा के क्षणों में
अथवा अतिरंजित सपनों में भी विचार ना था कि आप जो हमारे हृदय में सदैव से रहे हैं, एक दिन यहाँ हमारे स्वदेश के इतने समीप पधारेंगे। पहले जब हमें इस बात का तार मिला कि आप यह आने में असमर्थ हैं, तो हमारे हृदय में निराशा का अंधकार फैल गया। और यदि बाद में आशा की एक सुनहरी किरण न मिल पाती, तो हमको अत्यधिक निराशा होती। जब हमें यह पहले पहल ज्ञात हुआ कि आपने हमारे नगर में पधार कर हम सबको दर्शन देना स्वीकार कर लिया है, तो हमें यही अनुभव हुआ कि मानो हमने अपना उच्चतम ध्येय प्राप्त कर लिया। हमें तो ऐसा जान पड़ा मानो पहाड़ ने मोहम्मद के पास जाना स्वीकार कर लिया, और फलस्वरूप हमारे हर्ष का पारावार नहीं रहा। परंतु फिर जब हमें पता चला कि पहाड़ के लिए स्वयं चलकर यहाँ आना संभव नहीं होगा, तथा हम लोगों को सबसे अधिक शंका इस बात की थी कि हम स्वयं चलकर पहाड़ तक जा सकेंगे, उस समय तो केवल आपने ही महती उदारता से हमारे दीर्घाग्रह को पूरा कर दिया। समुद्री मार्ग की इतनी कठिनाइयां तथा अड़चने होते हुए भी जिस उदार एवं निस्वार्थ भाव से आप प्राची का महान संदेश प्राच्य देशों को ले गए, जिस अधिकारपूर्ण ढंग से आपने वहां अपने उद्देश्य को कार्य रूप में परिणत किया, तथा जैसी आश्चर्यजनक और द्वितीय सफलता आपको अपने जगत कल्याण के प्रयत्नों में प्राप्त हुई, उससे आपकी कीर्ति अमर हो गई है। ऐसे समय में जबकि रोटी की समस्या का समाधान करने वाला पाश्चात्य भौतिकवाद भारतीय धार्मिक भावों को अधिकाधिक आक्रांत करता जा रहा था, तथा जब हमारे ऋषियों के कथनों और ग्रंथों की लोग मात्र गिनती करने लगे थे, आप जैसे एक नए गुरु का अवतीर्ण होना हमारी धार्मिक प्रगति के इतिहास में एक नए युग का आरंभ ही है। और हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे समय आने पर आप हमारे भारतीय दर्शन रूपी सुवर्ण पर कुछ समय के लिए जम गई मैल को धो बहाने में रूप से सफल होंगे, और उसी को आप अपनी सशक्त मानसिक टकसाल में ढालकर एक ऐसा सिक्का तैयार कर देंगे जो समस्त संसार में मान होगा। जिस उदार भाव से आपने भारत के दार्शनिक चिंतन का झंडा शिकागो धर्म महासभा में एकत्र विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच विजय के साथ लहरा दिया है, उससे हमें इस बात की प्रबल आशा हो रही है कि शीघ्र ही आप अपने समय के राजनीतिक सत्ताधारी के ही सदृश इतने बड़े साम्राज्य पर राज करेंगे जिसमें सूरज कभी नहीं डूबता। अंतर इतना ही होगा कि उसका राज भौतिक वस्तुओं पर है तथा आपका मन पर होगा। और जिस प्रकार इस राज ने इतने अधिक समय तक तथा इतनी सुंदरता से राज करके राजनीतिक इतिहास की सारी पूर्व निर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण किया है, उसी प्रकार हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जिस कार्य का बीड़ा आपने निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के कल्याण के लिए उठाया है, उसे पूर्ण करने के लिए वह आपको दीर्घजीवी करे, तथा आध्यात्मिकता के इतिहास में आप अपने सभी पूर्वजों में अग्रगण्य हो। परम पूज्य स्वामी जी, हमें आपके परम विनम्र तथा भक्त सेवागण। स्वामी जी ने निम्नलिखित उत्तर दिया। तुम लोगों ने हार्दिक तथा दया भावपूर्ण अभिनंदन द्वारा मुझे जिस कृतज्ञता से बांध लिया है, उसे प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्दों का सर्वथा अभाव है। अभाग्यवश प्रबल इच्छा के रहते हुए भी मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ कि एक दीर्घ व्याख्यान दे सकूं। यद्यपि हम लोगों के संस्कृत तज्ञ मित्र ने कृपा पूर्वक मेरे लिए बड़े सुंदर सुंदर विश्लेषणों की योजना की है, पर मेरा एक स्थूल शरीर भी तो है। चाहे शरीर धरण विडंबना मात्र क्यों न हो, और स्थूल शरीर तो जड़ पदार्थ की परिस्थितियों, नियमों तथा संकेतों पर चलता है। अतः थकान और सुस्ती भी कोई ऐसी चीज है जिसका असर स्थूल शरीर पर पड़े बिना नहीं रहता।
पश्चिम में मुझसे जो थोड़ा सा काम हुआ है उसके लिए देश में हर जगह जो अद्भुत प्रसन्नता तथा प्रशंसात्मक भाव दिखाई देता है वह सचमुच महान वस्तु है। मैं इसे इस ढंग से देखता हूँ, इसे मैं उस महान आत्माओं पर आरोपित करना चाहता हूँ जो भविष्य आने वाले हैं। अगर मेरा किया यह थोड़ा सा काम सारी जाति से इतनी प्रशंसा पा सकता है तो मेरे बाद आने वाले संसार में उथल पुथल मचा देने वाले आध्यात्मिक महावीर इस राष्ट्र से कितनी प्रशंसा ना प्राप्त करेंगे। भारत धर्म की भूमि है। हिंदू लोग धर्म केवल धर्म समझते हैं। सदियों से उन्हें इसी मार्ग की शिक्षा मिलती आई है, जिसका फल यह हुआ कि उनके जीवन के साथ इसी का घनिष्ठ संबंध हो गया है। और तुम लोग जानती हो कि बात ऐसी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि सभी दुकानदार हो जाए या सभी अध्यापक कहलाए या सभी युद्ध में भाग ले, किंतु इन विभिन्न भावों में ही संसार की भिन्न भिन्न जातियां सामंजस्य की स्थापना कर सकेगी। जान पड़ता है कि इस राष्ट्रीय एकता में आध्यात्मिक स्वर अलापने के लिए हम लोग विधाता द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं। और यह देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है कि हम लोगों ने अब तक परंपरागत अपने उन महान अधिकारों को हाथ से नहीं जाने दिया जो हमें अपने गौरवशाली पूर्व पुरुषों से मिले हैं, जिनका गर्व किसी भी राष्ट्र को हो सकता है। इससे मेरे हृदय में आशा का संचार होता है। यही नहीं, जाति की भावी उन्नति का मुझे दृढ़ विश्वास हो जाता है। यह जो मुझे आनंद हो रहा है वह मेरी और व्यक्तिगत ध्यान की आकर्षण होने के कारण नहीं, वरन यह जानकर कि राष्ट्र का हृदय सुरक्षित है और अभी स्वस्थ भी है। भारत अब भी जीवित है। कौन कहता है कि वह मर गया? पश्चिम वाले हमें कर्मशील देखना चाहते हैं, परंतु यदि वे हमारी कुशलता लड़ाई के मैदान में देखना चाहे तो उनको हताश होना पड़ेगा, क्योंकि वह क्षेत्र हमारे लिए नहीं है। जैसा कि अगर हम किसी सिपाही जाति को धर्म क्षेत्र में कर्मशील देखना चाहे तो हताश होंगे। वे यहाँ आए और देखें, हम भी उनके ही समान कर्मशील हैं। वे देखें यह जाति कैसे जी रही है और इसमें पहले जैसे ही जीवन अब भी वर्तमान है। हम लोग पहले से हीन हो गए हैं। इस विचार को जितना ही हटाओगे उतना ही अच्छा है। परंतु अब मैं कुछ कड़े शब्द भी कहना चाहता हूँ। मुझे आशा है उनका ग्रहण तुम और सहानुभूति के साथ नहीं करोगे। अभी अभी तुम लोगों ने जो यह दावा दायर किया है कि यूरोप के भौतिकवाद ने हमको लगभग प्लावित कर दिया है, सो सारा दोष यूरोप वालों का नहीं, अधिकांश दोष हमारा ही है। जब हम वेदांती हैं तो हमें सभी विषयों का निर्णय भीतरी दृष्टि से भावनात्मक संबंधों के आधार पर करना चाहिए। जब हम वेदांती हैं तो यह बात हमें निस्संदेह समझते हैं कि अगर पहले हम ही अपने को हानि ना पहुंचाए तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारा नुकसान कर सके। भारत की पंचमास जनता मुसलमान हो गई, जिस प्रकार इससे पहले प्राचीन काल में 2/3 मनुष्य बौद्ध बन गए थे। इस समय पंचमास जनसमूह मुसलमान है। 10 लाख से भी ज्यादा मनुष्य ईसाई हो गए हैं। यह किसका दोष है? हमारे इतिहासकारों में से एक का चिरस्मरणीय भाषा में आक्षेप है, जब सतत प्रवाहशील झरने में जीवन बह रहा हो तो ये अभागे कंगाल भूख प्यास के मारे क्यों मरे? प्रश्न है, जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया उन लोगों के लिए हमने क्या किया? क्यों वे मुसलमान हो गए? इंग्लैंड में मैंने एक सीधी सादी लड़की के संबंध में सुना था जो वैश्या बनने के लिए जा रही थी। किसी महिला ने उसे ऐसा काम करने से रोका। तब वह लड़की बोली, मेरे लिए सहानुभूति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही है,
अभी मुझे किसी से सहायता नहीं मिल सकती, परंतु मुझे प्रतीत हो जाने दीजिए, गली गली ठोकरें खाने वाली स्त्रियों की हालत को पहुंच जाऊं, तब संभव है दयावती महिलाएं मुझे लेकर किसी मकान में रखें और मेरे लिए सब कुछ करे। आज हम अपने धर्म को छोड़ देने वालों के लिए रोते हैं, परंतु इसके पहले उनके लिए हमने क्या किया? आओ हम लोग अपने ही अंतरात्मा से पूछे कि हमने क्या सीखा। क्या हमने सत्य की मिसाल हाथ में ली? अगर हाँ, तो ज्ञान विस्तार के लिए उसे लेकर कितनी दूर बढ़े, तो समझ में आ जाएगा कि उन पतितों के घर तक ज्ञानालोक विकीर्ण करने के लिए हमारी पहुंच नहीं गई। यही एक प्रश्न है जो अपनी अंतरात्मा से हमें पूछना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने वैसा नहीं किया, इसलिए वह हमारा ही दोष था, हमारा ही कर्म था। एतव हमें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, इसे अपने ही कर्मों का दोष मानना चाहिए। भौतिकवाद, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या संसार का कोई वाद कदापि सफल नहीं हो सकता यदि तुम संसार उसका प्रवेश द्वार ना खोल देते। नर शरीर में तब तक किसी प्रकार रोग के जीवाणुओं का आक्रमण नहीं हो सकता जब तक वह दुराचरण, क्षय, कुख्यात तथा असंयम के कारण पहले से ही दुर्बल और हीन विन्न हो जाता। तंदुरुस्त आदमी सब तरह के विषैले जीवाणुओं के भीतर रहकर भी उनसे बचा रहता है। अरस्तु, पहले की भूलों को दूर करो, प्रतिकार का समय अब भी है। सर्वप्रथम पुराने तर्क वितर्कों को, अर्थहीन विषयों पर छिड़े हुए उन पुराने झगड़ों को त्याग दो जो अपनी प्रकृति से ही मूर्खतापूर्ण है। गत 6-7 सदियों तक के लगातार पतन पर विचार करो, जबकि सैकड़ों समझदार आदमी सिर्फ इस विषय को लेकर वर्षों तक तर्क करते रह गए कि लोटा भर पानी दाहिने हाथ से पिया जाए या बाएं हाथ से, हाथ 4 बार धोया जाए या 5 बार, और कुल्ला 5 दफा करना ठीक है या 6 दफा। ऐसे अनावश्यक प्रश्नों के लिए तर्क पर तुले हुए जिंदगी पार कर देने वाले और इन विषयों पर अत्यंत गवेषणापूर्ण दर्शन लिख डालने वाले पंडितों से और क्या आशा कर सकते हो? हमारे धर्म के लिए भय यही है कि अब वह रसोई घर में घुसना चाहता है। हम में से अधिकांश मनुष्य इस समय ना तो वेदांती है, ना पौराणिक और ना तांत्रिक। हम हैं छूत धर्मी, अर्थात हमें ना छुओ। इस धर्म के मानने वाले, हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारा ईश्वर है भात की हांडी और मंत्र है हमें ना छुओ, हमें ना छुओ, हम महापवित्र हैं। अगर यही भाव 1 शताब्दी और चला तो हम में से हर एक की हालत पागल खाने में कैद होने लायक हो जाएगी। मन जब जीवन संबंधी ऊंचे तत्वों पर विचार नहीं कर सकता, तब समझना चाहिए कि मस्तिष्क दुर्लभ हो गया है। जब मन की शक्ति नष्ट हो जाती है, उसकी क्रियाशीलता, उसकी चिंतन शक्ति जाती रहती है, तब उसकी सारी मौलिकता नष्ट हो जाती है। फिर वह छोटी सी छोटी सीमा के भीतर चक्कर लगाता रहता है। एतवा पहले इस वस्तु स्थिति को बिल्कुल छोड़ देना होगा और फिर हमें खड़ा होना होगा, कर्मी और वीर बनना होगा। तभी हम अपने उस अशेष धन के जन्मसिद्ध अधिकार को पहचान सकेंगे जिसे हमारे लिए हमारे पूर्व पुरुष छोड़ गए हैं और जिसके लिए आज सारा संसार हाथ बढ़ा रहा है। यदि यह धन वितरित न किया गया तो संसार मर जाएगा। इसको बाहर निकाल लो और मुक्त हस्त इसका वितरण करो। व्यास कहते हैं, इस कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है और सब प्रकार के दानों में अध्यात्म जीवन का दान ही श्रेष्ठ है। इसके बाद है विद्यादान, फिर प्राण दान और सबसे निष्कृष्ट है अन्न दान। अन्न दान हम लोगों ने बहुत किया, हमारी जैसी दानशील जाति दूसरी नहीं। यहाँ तो भिखारी के घर भी जब तक रोटी का एक टुकड़ा रहता है, वह उसमें से आधा दान कर देता है।
ऐसा दृश्य केवल भारत में ही देखा जा सकता है। हमारे यहाँ इस दान की कमी नहीं। अब हमें अन्य दोनों धर्मदान और विद्यादान के लिए बढ़ना चाहिए और अगर हम हिम्मत न हारे, हृदय को दृढ़ कर ले और पूर्ण ईमानदारी के साथ काम में हाथ लगाए तो 25 साल के भीतर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और ऐसा कोई विषय न रह जाएगा जिसके लिए लड़ाई की जाए। तब संपूर्ण भारतीय समाज फिर एक बार आर्यों की सदृश हो जाएगा। मुझे तुमसे कुछ कहना था, कह चुका। मुझे योजनाओं पर ज्यादा बहस करना पसंद नहीं, बल्कि मैं अपनी योजनाओं के विषय में चर्चा करने की अपेक्षा कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। मुझे कुछ खास योजनाएं हैं और यदि परमात्मा की इच्छा हुई और मैं जीवित रहा तो मैं उन्हें सफलता तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं जानता मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, परंतु किसी महान आदर्श को लेकर उसी के पीछे अपना तमाम जीवन पार कर देना मेरी समझ में एक बड़ी बात है। नहीं तो इस नगण्य मनुष्य जीवन का मूल्य ही क्या। जीवन को सार्थकता तो इसी में है कि वह किसी महान आदर्श के पीछे लगाए जाए। भारत में करने लायक बड़ा काम इस समय यही है। मैं इस वर्तमान धार्मिक जागरण का स्वागत करता हूँ और मुझसे महामूर्खता का काम होगा यदि मैं लोहे के गर्म रहते उस पर हथौड़े की चोट लगाने की शुभ मुहूर्त को हाथ से जाने दूं। अगला अध्याय है मधुरा अभिनंदन का उत्तर। मधुरा अभिनंदन का उत्तर स्वामी विवेकानंद की व्याख्यान संग्रह भारत में विवेकानंद से लिया गया है। इस व्याख्यान में स्वामी जी बता रहे हैं कि आध्यात्मिक भावों का प्रचार प्रसार और उन्हें अपने जीवन में उतारना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। पढ़े स्वामी जी का यह प्रसिद्ध व्याख्यान मधुरा अभिनंदन का उत्तर। मधुरा, जिस समय स्वामी विवेकानंद ने मधुरा अभिनंदन का उत्तर दिया था, इस नगर को मधुरा कहा जाता था। इसे अब मदुरै या मदुरै कहते हैं। मैं स्वामी जी को वहाँ के हिंदू बांधवों ने एक मानपत्र भेंट किया जो इस प्रकार था। हम मदुरा निवासी हिंदू लोग आज बड़े आदर पूर्वक आपका अपने इस प्राचीन तथा पवित्र नगर में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप में हम एक ऐसे हिंदू सन्यासी का जीवंत उदाहरण पाते हैं जिसने संसार के सब बंधनों को तोड़कर तथा उन समस्त साधनों को तिलांजलि लेकर, जिसने केवल स्वार्थ साधन ही होता था, अपने को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के श्रेष्ठ उद्देश्य में ही लगा दिया है तथा जो कि मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। आपने स्वयं अपने व्यक्तित्व द्वारा यह दर्शा दिया है कि हिंदू धर्म का सार तत्व केवल नियमों तथा अनुष्ठानों के पालन में ही नहीं, वरन यह एक उदात्त दर्शन का रूप है जो दीन दुखी तथा पीड़ित लोगों को शांति तथा संतोष प्रदान कर सकता है। आपने अमेरिका तथा इंग्लैंड को भी उस धर्म की, उस दर्शन की महिमा सिखला दी है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति, योग्यता तथा परिस्थिति के अनुसार अधिक से अधिक उन्नति कर सकता है। गत 3 वर्ष से यद्यपि आपकी शिक्षाएं विदेशों में ही हुई है, परंतु फिर भी उनका मनन इस देश के लोगों ने भी कम उत्सुकता से नहीं किया और हम कहेंगे कि इस देश में विदेशी भूमि से आयात भौतिकवाद के अधिकाधिक बढ़ते हुए असर को रोकने में भी उन्होंने कम काम नहीं किया है। आज भी भारतवर्ष जीवित है क्योंकि उसको विश्व की आध्यात्मिक व्यवस्था को संपादित करने का व्रत पूरा करना है। इस कलयुग के अंत में आप जैसे महापुरुष का प्रादुर्भाव होना इस बात का द्योतक है कि निकट भविष्य में उन महान आत्माओं का अवश्य अवतरण होगा जिनके द्वारा उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति होगी। प्राचीन विद्याओं का केंद्र श्री शुद्धेश्वर भगवान का प्रिय स्थान तथा योगियों का पुण्य द्वार स्नातक क्षेत्र मधुरा नगर भारतवर्ष के अन्य किसी नगर से आपके भारतीय दर्शन के प्रतिपादन के प्रति हार्दिक प्रशंसात्मक भावों के प्रकाशन में
तथा आपकी मानवता की अमूल्य सेवा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में पीछे नहीं है। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आपको दीर्घजीवी करे, शक्तिशाली बनाए तथा आपके द्वारा दूसरों का कल्याण हो। स्वामी विवेकानंद द्वारा मधुरा अभिनंदन का उत्तर। मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम लोगों के साथ कुछ दिन रहकर तुम्हारे सहयोग सभापति महोदय के द्वारा अभिनिर्देशित शर्तें पूरी करूं और गत 4 वर्षों तक पश्चिमी देशों में प्रचार करते हुए मुझे वहां का जैसा अनुभव हुआ उसे प्रकट करूं। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि सन्यासियों के भी शरीर है और गत 3 हफ्ते तक लगातार घूमते और व्याख्यान देते रहने के कारण मेरी हालात इस समय ऐसी नहीं है कि शाम को एक लंबा व्याख्यान दे सकूं। एतबब मेरे प्रति जो कृपा दिखाई गई उसके लिए हार्दिक धन्यवाद देकर ही मुझे संतोष करना पड़ेगा। दूसरे विषय में मैं भविष्य के किसी दूसरे दिन के लिए रख छोड़ता हूँ, जब किसी स्वस्थ स्थिति में शाम के इस थोड़े से समय में जितने विषयों पर चर्चा की जा सकती है उनसे अधिक पर चर्चा का समय मिल जाएगा। मदुरा में तुम लोगों के अत्यंत प्रसिद्ध और उदार चेता देशवासी और रामनाद के राजा के अतिथि के रूप में मेरे मन में एक तत्व प्रमुखता के साथ आ रहा है। शायद तुम लोगों में से अनेक को मालूम है कि ये रामनाद के राजा ही थे जिन्होंने पहले पहल मेरे मन में शिकागो जाने का विचार पैदा किया और इस विचार की रक्षा के लिए जहां तक उनसे हो सका हृदय से और अपने प्रभाव से बराबर मेरी सहायता करते रहे हैं। एतबब इस अभिनंदन में मेरी जितनी प्रशंसा की गई उसका अधिकांश दक्षिण के इस महान व्यक्ति को ही प्राप्त है। मेरे मन में तो यह आता है कि राजा होने के बजाय उन्हें सन्यासी होना चाहिए था, क्योंकि सन्यासी उनका योग आसन है। जब कभी संसार के किसी भाग में किसी वस्तु की वास्तविक आवश्यकता होती है तब उसकी पूर्ति करने का रास्ता निकल आता है और उसे नया जीवन मिलता है। यह बात भौतिक संसार के लिए भी सत्य है और आध्यात्मिक राज के लिए भी। यदि संसार के किसी भाग में आध्यात्मिकता है और किसी दूसरे भाग में उसका अभाव, तो फिर चाहे हम जानबूझकर उसके लिए प्रयत्न करें या ना करें, जहाँ धर्म का अभाव है वहाँ जाने से आध्यात्मिकता अपना रास्ता साफ कर लेगी और इस तरह सामंजस्य की स्थापना करेगी। मनुष्य जाति के इतिहास में हम पाते हैं कि एक या दो बार नहीं प्रत्युत पुनः पुनः प्राचीन काल में संसार को आध्यात्मिकता की शिक्षा देना भारत का भाग रहा है और इस तरह हम देखते हैं कि जब किसी जाति की दिग्विजय द्वारा अथवा व्यवसाय की प्रधानता से संसार के विभिन्न भाग एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में बद्ध हुए और संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक दान का भंडार खुल पड़ा, एक जाति के लिए दूसरी को कुछ देने का अवसर हाथ आया, तब प्रत्येक जाति ने अपर जातियों को राजनीतिक, सामाजिक अथवा आध्यात्मिक जिसके निकट जो भाव थे दिए। मनुष्य जाति को संपूर्ण ज्ञान भंडार में भारत का योगदान आध्यात्मिकता और दर्शन का रहा है। फारस साम्राज्य के उदय के बहुत पहले ही वह इस तरह का दान दे चुका था। फारस साम्राज्य के उदय काल में भी उसने दूसरी बार ऐसा दान किया। यूनान की प्रभुता के समय उसकी तीसरा दान था और अंग्रेजी की प्रधानता के समय अब चौथी बार विधि के उसी विधान को वह पूर्ण कर रहा है। जिस तरह संघ स्थापना की पश्चिमी कार्य प्रणाली और बाहरी सभ्यता के भाव हमारे देश की नस नस में समा रहे हैं, चाहे हम उनको ग्रहण करें या ना करें, उसी तरह भारत की आध्यात्मिकता और दर्शन पश्चात देशों को प्लावित कर रहे हैं। इस गति को कोई नहीं रोक सकता और हम भी पश्चिम की किसी न किसी प्रकार की भौतिकवादी सभ्यता का पूर्णतः प्रतिरोध नहीं कर सकते। इसका कुछ अंश संभव है हमारे लिए अच्छा हो और आध्यात्मिकता का कुछ अंश पश्चिम के लिए लाभदायक। इसी तरह सामंजस्य की रक्षा हो सकेगी
यह बात नहीं है कि हर एक विषय हमें पश्चिम वालों से सीखना चाहिए या पश्चिम वालों को जो कुछ सीखना है हम ही से सीखे, किंतु भिन्न भिन्न राष्ट्रों में सामंजस्य स्थापना या एक आदर्श संसार के निर्माण के युगों के भावी सपनों की पूर्ति के लिए हर एक के पास जो कुछ हो उसे भावी संतानों को दाय के रूप में अर्पित करना होगा। ऐसा आदर्श संसार में कभी आएगा या नहीं मैं नहीं जानता। समाज कभी ऐसी संपूर्णता तक पहुंच सकेगा इस संबंध को मुझको ही संदेह हो रहा है, परंतु चाहे ऐसा हो या ना हो हम में से हर एक को इसी भाव को लेकर काम करना चाहिए कि वह संगठन कल ही हो जाएगा और प्रत्येक मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि यह काम मानो उसी पर निर्भर है। हम में से प्रत्येक को यही विश्वास रखना चाहिए कि संसार के अन्य सभी लोगों ने अपना अपना कार्य संपन्न कर डाला है, एकमात्र मेरा ही कार्य शेष है और जब मैं अपना कार्यभाग पूरा करूंगा तभी संसार संपूर्ण होगा। हमें अपने सिर पर यही दायित्व लेना है। भारत में वर्तमान समय में धर्म का प्रबल पुनरुत्थान हो रहा है, यह गौरव की बात है, पर साथ ही इसमें विपत्ति की भी आशंका है, क्योंकि पुनरुत्थान के समय उसमें यदा कदा घोर कट्टरता भी आ जाया करती है और कभी कभी तो यह कट्टरता इतनी बढ़ जाती है कि अभ्युत्थान को शुरू करने वाले लोग भी उसे रोकने में असमर्थ होते हैं, उनका नियमन नहीं कर सकते। एतवा पहले से ही सावधान रहना चाहिए। हमें रास्ते के बीचों बीच चलना चाहिए। एक घोर भ्रांत धारणाओं से भरा हुआ प्राचीन समाज है और दूसरी भौतिकवाद, आत्महीनता तथा कथित सुधार और यूरोपवाद जो पश्चिमी उन्नति के मूल तक में समाया हुआ है। हमें इन दोनों में खूब बचकर चलना होगा। पहले तो हम पश्चिमी नहीं हो सकते, इसलिए पश्चिम वालों की नकल करना वृथा है। मान लो तुम पश्चिम वालों का संपूर्ण अनुकरण करने में सफल हो गए तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु अनिवार्य है, फिर तुम में जीवन का लेश भी न रह जाएगा। दूसरा, ऐसा होना असंभव है। काल की प्रारंभिक अवस्था से निकलकर मनुष्य जाति के इतिहास में लाखों वर्षों से लगातार एक नदी बहती आ रही है। तुम क्या उसे उसके उद्गम स्थान हिमालय के हिमनद में धक्के लगाकर वापस ले जाना चाहते हो? यदि यह संभव भी हो, तथापि तुम यूरोपियन नहीं हो सकते। यदि कुछ शताब्दियों की शिक्षा का संस्कार छोड़ना यूरोपियन के लिए तुम असंभव सोचते हो, तो सैकड़ों गौरवशाली सदियों के संस्कार छोड़ना तुम्हारे लिए कब संभव है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हम प्रायः जिन्हें अपना धर्म विश्वास कहते हैं वे हमारे छोटे छोटे ग्राम देवताओं पर आधारित या ऐसे ही अंधविश्वासों से पूर्ण लोकाचार मात्र है। ऐसे लोकाचार असंख्य हैं और वे एक दूसरे के विरोधी हैं। इनमें से हम किसे माने और किसे ना माने। उदाहरण के लिए दक्षिण का ब्राह्मण यदि किसी दूसरे ब्राह्मण को मांस खाते हुए देखे तो भय से आतंकित हो जाता है, परंतु उत्तर भारत के ब्राह्मण इसे अत्यंत पवित्र और गौरवशाली कृत समझते हैं। पूजा के निर्मित वे सैकड़ों बकरों की बलि चढ़ा देते हैं। अगर तुम अपने लोकाचार आगे रखोगे तो वे भी अपने लोकाचार को सामने लाएंगे। तमाम भारत में सैकड़ों आचार हैं, परंतु वे अपने ही स्थान में सीमित हैं। सबसे बड़ी भूल यही होती है कि साधारण जन सर्वदा अपने प्रांत के ही आचार्य को हमारे धर्म का सार समझ लेते हैं। इसके अतिरिक्त इससे बड़ी एक और कठिनाई है। हम अपने शास्त्रों में दो प्रकार के सत्य देखते हैं। एक मनुष्य के निस्वरूप पर आधारित है जो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के सर्वकालिक संबंध पर विचार करता है। दूसरे प्रकार का सत्य किसी देश, काल या सामाजिक अवस्था विशेष पर टिका हुआ है। पहला मुख्यतः वेदों या श्रुतियों से संग्रहित है और दूसरा स्मृतियों और पुराणों में। हमें स्मरण रखना चाहिए
कि सब समय वेद ही हमारे परम लक्ष्य और मुख्य प्रमाण है। यदि किसी पुराण का कोई हिस्सा वेदों के अनुकूल ना हो तो निर्दयता पूर्वक उतने अंश का त्याग कर देना चाहिए। और हम यह भी देखते हैं कि सभी स्मृतियों की शिक्षा अलग अलग है। एक स्मृति बतलाती है यही आचार है, इस युग में इसी का अनुशासन मानना चाहिए। दूसरी स्मृति इसी युग में एक दूसरे आचार का समर्थन करती है। इस आचार का पालन सतयुग में करना चाहिए और इसका कलयुग में। कोई स्मृति इस प्रकार सतयुग और कलयुग के आचार भेद बतलाती है। अतः तुम्हारे लिए वही गरिमा मंडित सत्य सबसे बढ़कर है जो सब काल के लिए सत्य है, जो मनुष्य की प्रकृति पर प्रतिष्ठित है, जिसका परिवर्तन तब तक न होगा जब तक मनुष्य का अस्तित्व रहेगा। परंतु स्मृतियां तो प्रायः स्थानीय परिस्थिति और अवस्था भेद के अनुशासन बतलाती है और समय अनुसार बदलती जाती है। यदा स्मरण रखना चाहिए कि किंचित सामाजिक प्रथा के बदल जाने से हम अपना धर्म नहीं खो देंगे, ऐसा कदापि नहीं है। याद रखो ये आचार प्रथाएं चिरकाल से ही बदलती आई है। इसी भारत में कभी ऐसा भी समय था जब कोई ब्राह्मण बिना गोमांस खाए ब्राह्मण नहीं रह पाता था। तुम वेद पढ़कर देखो किस तरह जब कोई सन्यासी या राजा या बड़ा आदमी मकान में आता था तब सबसे पुष्ट बैल को मारा जाता था। बाद में धीरे धीरे लोगों ने समझा कि हम कृषि जीवी जाति हैं एवं अच्छे अच्छे बैलों को मारना हमारी जाति के ध्वंस का कारण है। इसलिए इस हत्या का निषेध कर दिया गया और गोवध के विरुद्ध तीव्र आंदोलन उठाया गया। पहले ऐसे भी आचार प्रचलित थे जिन्हें अब हम विवश मानते हैं। कालांतर में आचार के नए नियम बनाने पड़े। जब समय का परिवर्तन होगा तब वे स्मृतियां भी नहीं रहेगी और उनकी जगह दूसरी स्मृतियों की योजना की जाएगी। हमारे ध्यान देने योग्य केवल एक विषय है और वह यह है कि वेद चिरंतन सत्य होने के कारण सभी युगों में संभाव से विद्यमान रहते हैं, किंतु स्मृतियों की प्रधानता युग परिवर्तन के साथ ही जाती रहती है। समय ज्यों-ज्यों व्यतीत होता जाएगा अनेकानेक स्मृतियों का प्राणमय लुप्त होता जाएगा और ऋषियों का आविर्भाव होगा। वे समाज को अच्छी पथों पर प्रवर्तित और निर्दिष्ट करेंगे। उस युग की आवश्यकता के अनुसार पथ और कर्तव्य समाज को दिखाएंगे, जिसके बिना समाज का जीना असंभव हो जाएगा। इस तरह हमें इन दोनों बिंदुओं से बचकर चलना होगा और मुझे आशा है हम में से प्रत्येक में पर्याप्त उदारता होगी और साथ ही इतनी दृढ़ निष्ठा होगी जिससे समझ सके कि इसका अर्थ क्या है। मैं समझता हूँ जिसका उद्देश्य सभी को अपनाना है, किसी का तिरस्कार करना नहीं। मैं कट्टरता वाली निष्ठा भी चाहता हूँ और भौतिकवादियों का उदार भाव भी चाहता हूँ। हमें ऐसे ही हृदय की आवश्यकता है जो समुद्र सा गंभीर और आकाश सा उदार हो। हमें संसार की किसी भी उन्नत जाति की तरह उन्नतिशील होना चाहिए और साथ ही अपनी परंपराओं के प्रति वही श्रद्धा और कट्टरता रखनी चाहिए जो केवल हिंदुओं में ही आ सकती है। सीधी बात यह है कि पहले हमें प्रत्येक विषय का मुख्य और गौण भेद समझ लेना चाहिए। मुख्य सार्वकालिक है, गौण का मूल किसी खास समय तक होता है। उस समय के अनंतर उसमें यदि कोई परिवर्तन ना किया जाए तो वह निश्चित रूप से भयानक हो जाता है। मेरे कथनों का यह उद्देश्य नहीं है कि तुम अपने प्राचीन आचारों और पद्धतियों की निंदा करो, नहीं, ऐसा हरगिज ना करो। उनमें से अत्यंत हीन आचार को भी तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। निंदा किसी की ना करो, क्योंकि जो प्रथाएं इस समय निश्चित रूप से बुरी लग रही है, अतीत के युगों में वे ही जीवनप्रद थी। एवं शाप द्वारा उनका बहिष्कार करना ठीक नहीं, किंतु धन्यवाद देकर और कृतज्ञता दिखाते हुए उनको अलग करना चाहिए, क्योंकि हमारी जाति की रक्षा
के लिए एक समय उन्होंने भी प्रशंसनीय कार्य किया था और हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमारे समाज के नेता कभी सेना नायक या राजा नहीं थे, वे थे ऋषि। और ऋषि कौन है? उनके संबंध में उपनिषद कहते हैं ऋषि कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे मंत्र दिष्टा है। ऋषि वे हैं जिन्होंने धर्म को प्रत्यक्ष किया है, जिनके निकट धर्म केवल पुस्तकों का अध्ययन नहीं, न युक्ति जाल ही और न व्यावसायिक विज्ञान अथवा वार्तिक ज्ञानता ही, वह है प्रत्यक्ष अनुभव, अतीन्द्रिय सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। यही ऋषित्व है और यह ऋषित्व किसी उम्र या किस समय या किसी संप्रदाय या जाति की अपेक्षा नहीं रखता। वात्स्यायन कहते हैं सत्य का साक्षात्कार करना होगा और स्मरण रखना होगा कि हमें से प्रत्येक को ऋषि होना है, साथ ही हमें आगाध आत्मविश्वास संपन्न भी होना चाहिए। हम लोग समग्र संसार में शक्ति संचार करेंगे क्योंकि सब शक्ति हम में ही विद्यमान है। हमें धर्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना होगा, उसकी उपलब्धि करनी होगी, तभी ऋषित्व की उज्जवल ज्योति से पूर्ण होकर हम महापुरुष पद प्राप्त कर सकेंगे। तभी हमारी मुख से जो वाणी निकलेगी वह सुरक्षा की असीम स्वीकृति से पूर्ण होगी और हमारे सामने की समस्त बुराई स्वयं अदृश्य हो जाएगी। तब हमें किसी को शाप देने की आवश्यकता न रह जाएगी, किसी की निंदा या किसी के साथ विरोध करने की जरूरत न होगी। यहाँ जितने मनुष्य उपस्थित हैं उनमें से प्रत्येक को अपनी और दूसरों की मुक्ति के लिए ऋषित्व प्राप्त करने में प्रभु सहायता करे। आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद साहित्य। इस वीडियो में आप इस पुस्तक के चैप्टर 8 तक सुने हैं। अगले वीडियो में आप अध्याय 9 से सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।